देखिए, नेत्र में दृष्टि निर्बंध परसिस्टेंस ऑफ विजन होता है 1/10 सेकेंड, 1/12, 1/16। दृष्टि निर्बंध क्या होता है? दृष्टि निर्बंध हम जानते हैं, इसके पहले बताया जा चुका है कि हमारी रेटिना पर जो भी प्रतिबिंब बनता है वो 1/10 सेकेंड तक अवश्य रहता है। अगर इस 1/10 सेकेंड के अंदर दूसरी वस्तु आ जाती है तब फिर हमारा नेत्र उन दोनों वस्तुओं में विभेद नहीं कर पाता, उसमें अंतर नहीं कर, डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है। इसी चीज को दृष्टि निर्बंध कहते हैं। क्या दृष्टि निर्बंध हुआ? किसी वस्तु का रेटिना पर 1/10 सेकेंड तक प्रतिबिंब का प्रभाव का बना रहना, प्रतिबिंब के प्रभाव का 1/10 सेकेंड तक बना रहना दृष्टि निर्बंध कहलाता है। तो ये कितना होता है? 1/10 सेकेंड होता है। ये करेक्ट है। 18वां देखिए, किसी व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र से 4 मीटर पर। दूर बिंदु किसे कहते हैं? मान लीजिए ये है आपका नेत्र गोलक आई बाल, यहाँ पर ये है रेटिना और यहाँ ये है नेत्र लेंस आई लेंस ई। हम जानते हैं दूर बिंदु किसे कहते हैं? आंख के सामने स्थित, ये आंख है, आंख के सामने स्थित वो बिंदु दूर बिंदु या फार पॉइंट कहलाता है, जहां से और दूर स्थित वस्तु है, इधर की वस्तु आंख स्पष्ट रूप से नहीं देख पाती। फिर से सुने, ये दूर बिंदु है, आंख के सामने स्थित वो बिंदु दूर बिंदु कहलाता है, जहां से और दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई पड़ती, ये दूर बिंदु हो गया। निकट बिंदु किसे कहते हैं आप जानते हो? ये मान लीजिए निकट बिंदु है, तो निकट बिंदु किसे कहते हैं? आंख के सामने स्थित वो बिंदु जहां से और नजदीक स्थित वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई पड़ती, उसे निकट बिंदु या नियर पॉइंट कहते हैं। तो अब कहा जा रहा है कि ये कोई आंख है, कोई आंख है, ये क्या करती है? इसके लिए दूर बिंदु क्या है? 4 मीटर है। यहां से यहां तक की ये दूरी 4 मीटर, यानी 4 मीटर तक की दूरी को ये वस्तु स्पष्ट देख लेगी, लेकिन 4 मीटर से अधिक दूरी हो गई, यहाँ कहीं वस्तु है तो वो नहीं दिख पाएगी। अब कह रहा है कोई वस्तु मान लीजिए अनंत पर है, यहाँ मान लीजिए अनंत है, हम जानते हैं अनंत से चलने वाली किरण ये है वस्तु अनंत पर। ऑब्जेक्ट कहाँ है? अनंत पर। अनंत पर स्थित वस्तु, अनंत वस्तु अनंत पर, ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइटी। ये वस्तु ये कह रहा आंख नहीं देख पा रही आगे का, तो कह रहा है कोई एक ऐसा लेंस वो लगाएगा जो इस वस्तु का प्रतिबिंब लाके यहाँ पर बना दे। ये मान लीजिए ओ कोई ऑब्जेक्ट है, तो यहां से आने वाली वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ ला करके बना दे। उसके लिए क्या किया जाता है? मान लीजिए यहाँ पर वस्तु, उसका प्रतिबिंब यहाँ बन गया, तो अब इससे आप बात स्पष्ट हो गई कि ये नेत्र से, चाहे नेत्र लेंस से वस्तु की दूरी को हम लोग यू अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। लेंस से वस्तु की दूरी को यू कहा जाता है। यहां मान लीजिए कोई एक लेंस ये लगाया गया है, अभी मैं नहीं कुछ बता रहा हूं कि कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव है, ये कोई लेंस है यल। अब क्या हो जा रहा है? फिर इस लेंस से प्रतिबिंब, यहाँ प्रतिबिंब बनेगा, ये वस्तु इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। लेंस से प्रतिबिंब की दूरी देखिए, ये चाहे का आंख से प्रतिबिंब की दूरी, चाहे का ये नेत्र लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, इसको हम लोग वी अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। नेत्र से संबंधित, नेत्र दोष से संबंधित प्रत्येक प्रश्न में यू और वी दोनों सदैव ऋणात्मक रहता है। इसको नोट कर लीजिए हमेशा के लिए, यू और वी सदैव ऋणात्मक रहता है, क्योंकि वस्तु भी आंख के सामने है और प्रतिबिंब भी आंख के सामने ही रहता है, इसलिए यू और वी दोनों हमेशा ऋणात्मक रहेगा, कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो। और एफ अगर अवतल लेंस है तो अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, जैसा कि आप जानते हो। अब आइए, तो ये हो गया यू। यू बराबर कहाँ? वस्तु अनंत पर है, तो यू बराबर है इनफाइनाइट। वी बराबर है 4 मीटर।
तो कह रहा है ये जो लेंस लगाया गया है चश्मे में, इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। फिर फोकस दूरी ज्ञात करने के बाद आप उसका पावर ज्ञात कीजिए। पावर यानी शक्ति। तो हम जानते हैं पावर P इज इक्वल टू 1/F होता है। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर्स इज कॉल्ड पावर ऑफ द लेंस। तो पावर हम निकालेंगे। हम जानते हैं 1/F इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/U। अब आइए, चूंकि F नहीं मालूम है, जो चीज ना मालूम है उसका कोई चिन्ह नहीं लगाया जाता है न्यूमेरिकल में। लिखेंगे R 1/F इज इक्वल टू 1/V। V क्या है? इनफाइनाइट है, और ये बाई तरफ की दूरियां ऋणात्मक होती हैं, तो माइनस इनफाइनाइट माइनस 1/U। U बराबर है, ये भी बाई ओर की दूरी है, लेंस से बाई ओर की दूरी ऋणात्मक, तो -4 ये हो गया। अब इसको हल कीजिए। हम जानते हैं R 1/F इज इक्वल टू किसी चीज में अनंत से भाग देने पर वो मान क्या आ जाता है? शून्य हो जाता है। अब आइए, ये ऋण मिलके प्लस हो गया, क्या हो जाएगा? 1/V। V बराबर है ये 4 मीटर का, V बराबर कितना है? तो ये माइनस हो गया। 1/F इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/U। ये U यहाँ हमने उल्टी लिख दिया। देखो यहाँ पर V की जगह पर V बराबर है 4, यहाँ लिखना चाहिए 4, ठीक है, -4 यहाँ हो गया। U की जगह पर लिखोगे माइनस अनंत। देखो U इज इक्वल टू इनफाइनाइट, ये लिखुटा था। तो ये हो गया -1/4 -1/4 और ये ऋण मिलकर प्लस हो गया। अनंत से भाग दीजिए किसी चीज में, 0 हो जाता है, यानी 1/F इज इक्वल टू -1/4। हम जानते हैं 1/F बराबर P होता है, या इसी को कहेंगे आप P इज इक्वल टू -1/4। 4 से भाग दीजिए, एक में आता है 0.25 -0.25 डायोप्टर। पावर की इकाई होती है डायोप्टर। ये हो गया इतना डायोप्टर। तो उस लेंस की पावर कितनी है? -0.25 डायोप्टर। कौन है ये? बी वाला करेक्ट है, सही। देखिए 19वां सवाल, निम्नलिखित रंगों को उनके बढ़ते तरंग दैर्ध्य के क्रम में लिखिए। तरंग दैर्ध्य माने क्या होता है? वेवलेंथ। क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ, LENGTH, वेवलेंथ, लेमडा जिसको कहते हैं हम लोग। तरंग दैर्ध्य आप जानते हो, इसको कह रहा है सबसे कम तरंग दैर्ध्य और बड़ी तरंग दैर्ध्य आप जानते हो। हम जानते हैं क्या है? बढ़ती तरंग दैर्ध्य का क्रम क्या है? वै नी आ हा पी ना ला, ये बढ़ता क्रम है, यानी विबग्योर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये बढ़ता क्रम है। कौन सा क्रम? इसमें देखिए पहला क्या है? वैगनी, V हो गया। ये क्या है? ग्रीन है, G, ये है येलो, ये है रेड। देख रहे हो पहला वाला A ही ये सही है, ये सब गलत है। क्यों गलत है आप खुद देख लीजिए। बता दी। ये प्रतिबिंब कैसे बनेगा ये भी देख लीजिए। यहाँ अवतल लेंस है, कैसे बनेगा? ये मान लीजिए अवतल लेंस का चश्मा, ये ऋण चिन्ह बता रहा है, माइनस है। ये हो गया अवतल लेंस। यहाँ पर ये आपका नेत्र लेंस है, ये लगा हुआ है। ये मुख्य अक्ष है। अनंत पर कोई वस्तु यहाँ रखी हुई है। कैसे प्रतिबिंब बनेगा? देखिए यहाँ मान लीजिए O कोई वस्तु रखी हुई है। हम जानते हैं अनंत से आने वाली 2 किरणें हम बनाएंगे प्रतिबिंब बनाने के लिए। 2 रिफ्रैक्टेड रे होना चाहिए। तो यहाँ से जो भी 2 किरणें चलेंगी वो आपस में समांतर होगी। एक ही बिंदु से चलेगी किरण, एक की ये हो गई, दूसरी है ये हो गई। मान लो चाहे वो किरण यहीं से दोनों एक समांतर दिखाओ, चाहे एक इधर दिखा दीजिए। 2 किरणें चली,
ये और ये किरणें एक ही बिंदु यहीं से चलती हैं। हम जानते हैं किसी एक बिंदु से चलने वाली दो किरणें आपस में कभी भी समांतर नहीं हो सकती, लेकिन मान्यता यह है कि अगर अनंत से आ रही है तो आपस में समांतर है। अब आप देख रहे हो ये अवतल लेंस है, ये इसे सीधे जा रहा है, ये किरण को इसे इस दिशा में इसे बिखेर देगा, फैला देता है किरण को मुख्य अक्ष से इधर। इसी तरह से यहाँ से आने वाला ये इधर फैला देता है। ये और ये दो अपवर्तित किरण एक दूसरे को कहीं नहीं काटेगी, लेकिन पीछे की ओर बढ़ाइए तो ये एक दूसरे को यहाँ काटती हुई प्रतीत होती है। तो ये O का प्रतिबिंब यहाँ O' पर बन जाएगा, यानी जो वस्तु अनंत पर है वो ला करके यहाँ बढ़ा देगा। और यही दूरी ये दिया हुआ है यहाँ से इतना, ये है 4 मीटर। कितना दिया हुआ है? ये 4 मीटर दिया हुआ है। इसी को हम लोग V कहते हैं। V बराबर है 4 मीटर। और ये यहाँ से यहाँ तक का ये U बराबर है अनंत। ये हो गया। मनुष्यों को पराबैंगनी किरणें दिखाई नहीं देती हैं, क्योंकि ये क्या है? मनुष्यों को पराबैंगनी किरणें नहीं दिखाई देती हैं। The ultraviolet rays are not visible for human eye. Ultraviolet rays are not visible for human eye. मानव नेत्र के लिए ये अल्ट्रावायलेट किरणें विजिबल नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि कोन सेल्स आर नॉट सेंसिबल फॉर अल्ट्रावायलेट रेज। क्योंकि हमारे शरीर में जो शंकु, हमारे रेटिना में जो शंकु कोशिकाएं होती हैं वो क्या होती हैं? अल्ट्रावायलेट रेज के लिए सेंसिबल नहीं होती हैं। क्या होता है अल्ट्रावायलेट रेज? आप जानते हो ये एक रीजन है जिसको हम लोग कहते हैं, कौन सा रीजन? श्रव्य रीजन। श्रव्य माने दृश्य रीजन कहेंगे, दृश्य क्षेत्र, या कहेंगे विजिबल रीजन। REGI रीजन। ये कितना है? 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम तक। कितना है? 8000 एंगस्ट्रॉम। 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम ये तरंग दैर्ध्य की किरणों को हमारी आंख देख सकती है, अनुभव कर सकती है। लेकिन अगर 4000 से कम है, वो क्या है? लेस देन 40,000। क्या है? 4000 से कम। अगर ये 4000 से कम तरंग दैर्ध्य है तो ये नहीं दिखाई देगा। इसको हम लोग कहते हैं यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज। क्या है ये? अल्ट्रावायलेट रेज। और 8000 से अधिक है तो इसको हम क्या कहते हैं? ये अल्ट्रावायलेट हो गए। इंफ्रारेड या IR कहते हैं। इंफ्रारेड, इसकी तरंग दैर्ध्य अधिक है। 4000 से कम तरंग दैर्ध्य को हमारी आंख नहीं अनुभव कर पाती है। 8000 से अधिक है उसको भी नहीं अनुभव कर पाती है। तो यूवी रेज या IR रेज को नहीं अनुभव करते हैं। दृश्य क्षेत्र हमारा इतना ही है, 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000। कुछ किताबों में 4000 तो है, ये 8000 की वजह 7800 सिर्फ लिखा है। आपने याददाश्त के लिए, आसानी के लिए अच्छा है 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम। तो कौन सा है आपका सही है? यही विकल्प ए सही है, और विकल्प हमने लिखा है नहीं। 21वां देखिए, निम्नलिखित प्रकाश वर्णों में लाइट कलर्स में किस कलर वर्ण माने कलर का सबसे अधिक गति है, सबसे अधिक वेलोसिटी किसकी है? जिसकी वेलोसिटी, जिसका तरंग दैर्ध्य अधिक होगा। हम जानते हैं V = n लेमडा। ये लेमडा जिसका अधिक होगा उसका वेग भी अधिक होता है। तो हम जानते हैं विबग्योर के हिसाब से क्या होता है? विबग्योर GYOR सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य रेड का है, इसलिए लाल प्रकाश की तरंग की गति सबसे अधिक होगी।
22वां देखिए, दृष्टि पटल या रेटिना में प्रकाश वर्णों का बोध सेंसेशन संभव कौन बनाने वाली कोशिका है? ये कई बार आप सुन चुके हो। ये कौन सी कोशिका है? शंकु कोशिकाएं, कोन कोशिकाएं कलर का आभास कराती है। अब शलाका या राड कोशिकाएं हमको क्या बताती है? उसकी तीव्रता का अनुभव कराती है, इंटेंसिटी का, प्रकाश की इंटेंसिटी या तीव्रता का अनुभव कराती है। तो ये हो गया ये डी ऑप्शन। 23वां, सामान्य दृष्टि यूजुअल विजन के तरुण वयस्क, तरुण माने वयस्क माने एडल्ट, एडल्ट के लिए, नौजवान के लिए एक सामान्य तरह का यानी बीमारियां ना हो के लिए सुस्पष्ट दृश्य, स्पष्ट रूप से देखने की है, डिस्टिंक्ट विजन, इसको कहते हैं सुस्पष्ट दृश्य की अल्पतम दूरी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या है? वो है 25 सेंटीमीटर। ये बाद में कई बार आप सुन चुके हो। यहाँ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन मनुष्य के आंख के सामने, मनुष्य के आंख के सामने स्थित वो दूरी, मनुष्य के आंख के सामने की वो दूरी उसकी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। मनुष्य के आंख के, ये मान लीजिए आंख है, ये लेंस है, नेत्र लेंस है, ये रेटिना है, आर है, ये आई लेंस। आंख के सामने की ये दूरी, मान लीजिए ये दूरी यहां से यहां तक, ये देखा गया करीब 25 सेंटीमीटर होता है। मनुष्य के आंख के सामने स्थित वो दूरी क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी ये कहलाती है। जहां से और कम दूरी पर स्थित अगर कोई वस्तु यहाँ के बजाय यहाँ रख दी जाए तो आंख स्पष्ट रूप से नहीं देख पाती। ये दूरी क्या मानी जाती है? लगभग 25 सेंटीमीटर ही मानी जाती है। 25 से अगर कम हो गया, 30 24 हुआ, 20 हुआ है, 15 हुआ, तो आंख स्पष्ट रूप से नहीं देख पाती है। तो इसी दूरी को कहा जाता है, यानी ये नियर पॉइंट जिसको हम लोग कहते हैं। आंख से आई और एन, देखो नेत्र लेंस से नियर पॉइंट तक की दूरी को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। इस तरह भी कह सकते हो, आंख से या नेत्र लेंस से नियर पॉइंट, निकट बिंदु तक की दूरी को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। क्योंकि आंख के सामने अगर 25 सेंटीमीटर से दूर है तब तो आदमी देखेगा, लेकिन 25 से अगर कम दूरी पर है तब वो आदमी नहीं देख पाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब बैठिए आप पढ़ने के लिए तो आपकी आंख और मेज टेबल के बीच में 25 सेंटीमीटर का लगभग डिफरेंस होना चाहिए। बहुत कम अंतर नहीं, बहुत नजदीक आंख के करके नहीं पढ़ना चाहिए, उससे आंख खराब होने का डर है। बहुत दूर करके रख के पढ़ने पर भी ये हानिकारक होता है। तो इसको कहा जाता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी आंख से नियर बिंदु तक की दूरी को लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहते हैं। मानव नेत्र या ह्यूमन आई किसी वस्तु या ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब इमेज निम्न में से किस भाग पर बनाते हैं? अब जानते हो कहाँ पर बनाते हैं? दृष्टि पटल या रेटिना पर। 25वां, मानव नेत्र के रेटिना द्वारा विद्युत सिग्नल, इलेक्ट्रिक सिग्नल मस्तिष्क तक कौन पहुंचाता है? अब जानते हैं किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? ये दृक तंत्रिकाओं द्वारा या ऑप्टिक नर्व्स द्वारा। ये कहाँ से, अंधबिंदु से कहाँ पहुंचाया जाता है? ब्रेन तक पहुंचाया जाता है। ये सी सही है। 26वां, प्रकाश का शोषण करके बाय एब्जॉर्बिंग लाइट आंतरिक परावर्तन रोकने वाली इनहिबिटिंग, इनहिबिट माने रोकना, इंटरनल रिफ्लेक्शन, वो झिल्ली या वो लेयर या परत है, उसे क्या कहते हैं? कोराइड कहते हैं। ये कोराइड क्या करता है? अतिरिक्त प्रकाश जो हमारे आपको बताया गया था, मनुष्य की आंख लगभग गोलाकार और 3 परतों की बनी होती है, 2 या 3 परत होती है। इसको कहते हैं सेलेरोटिक, सेलेरोटिक या दृढ़ पटल। दूसरा है कोरोइड, कोरोइड क्या करती है? ये तीसरा है रेटिना।
तो अतिरिक्त प्रकाश जो होता है उसको ये कोराइड अवशोषित कर लेती है। अगर ना अवशोषित करे तो क्या होता है, इसमें बार बार परावर्तन होगा और रेटिना पर स्वच्छ प्रतिबिंब नहीं बन पाएगा। तो ये अतिरिक्त प्रकाश को शोषण करने का कार्य कौन करता है, ये कोराइड करता है। अगर ऐसा ना हो तो ये आंतरिक परावर्तन हो जाएगा और रेटिना द्वारा वस्तु का वो नहीं हो पाएगा।